हेलो गाइस, आज है 6 फरवरी और हम देखेंगे कुछ करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं ये कोट। विनर इज ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। विनर जो है वो ड्रीमर है जो कभी अम, हार नहीं मानता। तो हमें अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, चाहे मुश्किलें कितनी भी आ जाए। हम जो कर रहे हैं हमें करते रहना चाहिए जब तक हम उसकी अल्टीमेट सक्सेस को अचीव ना कर लें। ठीक है, इसी कोट के साथ अब चलिए हम शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु वन द ग्रैमी अवार्ड फॉर द सॉन्ग ऑफ द ईयर 2024? तो ग्रैमी अवार्ड किसे मिला है फॉर द सॉन्ग इन द ईयर 2024 के लिए? तो ग्रैमी अवार्ड मिला है बैली इलिश को। ठीक है, ये हैं ये हैं बैली इलिश और इन्हें मिला है ग्रैमी अवार्ड फॉर द ईयर 2024 फॉर द सॉन्ग व्हाट वाज आई मेड फॉर। ठीक है, इन्हें मिला है फॉर द सॉन्ग व्हाट वाज आई मेड फॉर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच एल्बम वॉज अवॉर्डेड बेस्ट पॉप वोकल एल्बम एट द 2024 ग्रैमी अवार्ड? तो कौन सी एल्बम को अवार्ड किया गया है एज अ बेस्ट पॉप वोकल एल्बम 2024 ग्रैमी अवार्ड में? तो ये किया गया है मिडनाइट्स को। और ये मिडनाइट वाली एल्बम ये बनाई है टेलर स्विफ्ट ने। ये जो है ये है टेलर स्विफ्ट और इन्होंने जो एल्बम बनाई थी मिडनाइट्स, उसको मिला है बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का अवार्ड इन ग्रैमी अवार्ड 2024। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट? तो राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने? तो राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं एम श्रीवास्तव। ये हैं एम श्रीवास्तव, ये बने हैं राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। Prime Minister Narendra Modi recently laid a foundation stone of Talabira thermal projects in which state? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में फाउंडेशन स्टोन रखा है तालाबीरा थर्मल प्रोजेक्ट। कौन से स्टेट में? तो ये कौन से स्टेट में इन्होंने सेटअप किया है तालाबीरा थर्मल प्रोजेक्ट? तो ये किया है उड़ीसा में। ठीक है। Where was the Commonwealth Attorney Solicitor General Conference CASGC 2024 organized? तो कॉमनवेल्थ अटॉर्नी सोलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस ये कहाँ ऑर्गेनाइज की गई है? तो ये ऑर्गेनाइज की गई है न्यू दिल्ली में। दिस कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। अभी हाल ही में रिसेंटली 12th जॉइंट मिलिट्री कॉर्पोरेशन कमेटी वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो अभी हाल ही में 12th जॉइंट मिलिट्री कॉर्पोरेशन कमेटी ऑर्गेनाइज की गई है। ये कौन सी दो कंट्री के बीच में हुई है? एक इंडिया है एंड दूसरी कंट्री कौन सी है? तो ये है ओमान। ठीक है, ये 12th जॉइंट मिलिट्री कॉर्पोरेशन कमेटी ऑर्गेनाइज की गई बिटवीन इंडिया एंड ओमान। Which actor has been appointed as a brand ambassador of बोट recently? तो कौन से एक्टर को अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बोट भी हाल ही में? तो बोट जो एक हेडफोन का ब्रांड है उसके लिए कौन से एक्टर को अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर? तो ये अपॉइंट किया गया है रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह को अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बोट। Which state has topped the Khelo India Youth Games 2024 with 158 medals? तो कौन से स्टेट ने टॉप किया है विथ 158 मेडल्स? तो ये टॉप किया है महाराष्ट्र ने। इन्होंने जीते हैं 57 गोल्ड। इन 158 मेडल में से 57 गोल्ड हैं, 48 सिल्वर हैं एंड 53 ब्रॉन्ज हैं। ओके, इसके साथ ये हैं नंबर 1 पे। और नंबर 2 एंड नंबर 3 पे हैं तमिलनाडु एंड हरियाणा। ठीक है, तमिलनाडु है नंबर 2 पे, हरियाणा है थर्ड इन नंबर ऑफ मेडल्स। उसके बाद आते हैं इनका जो मैस्कॉट था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कॉट था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था वीरमंगई। उसका नाम था वीरमंगई। वीरमंगई का मीनिंग क्या होता है? वीरमंगई का मीनिंग होता है ब्रेव वुमेन। ठीक है, तो अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टोटल 158 मेडल्स आए। 158 मेडल्स में नंबर 1 पे कौन सा स्टेट है? नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे हरियाणा।
इसका मैस्कॉट था वीरमंगई। वीरमंगई का मीनिंग है ब्रेव वुमेन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In January 2024, Jay Shah was reappointed as the president of Asian Cricket Council. तो एशियन क्रिकेट काउंसिल फॉर द डैश consecutive टर्म। तो अभी जय शाह जो है ये रीअपॉइंट हुए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी के। तो ये कौन सा टर्म है, ये कितनी बार फिर से बने हैं? तो ये इनका थर्ड टर्म है। ठीक है, ये इनका थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म है जिसमें ये दोबारा से एसीसी के प्रेसिडेंट बने हैं, और ये पहली बार प्रेसिडेंट बने थे 2021 में। ठीक है, और इन्होंने सक्सीड किया था नजमुल हसन को। ठीक है, नजमुल हसन को इन्होंने सक्सीड किया था, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ बीसीबी है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हैं। ठीक है, तो 2021 में इन्होंने बीसीबी के प्रेसिडेंट नजमुल हसन को सक्सीड किया था। उसके बाद से ये लगातार प्रेसिडेंट बन रहे हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, और ये उनका थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेयर वाज द इंडियन मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो इनोग्रेटेड रिसेंटली? तो इंडियन मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो जो है ये अभी हाल ही में कहाँ इनोग्रेट हुआ है? तो ये इनोग्रेट हुआ है न्यू दिल्ली में। Which player has been appointed as a torch bearer for the Paris Olympics? तो पेरिस ओलंपिक्स के लिए किस प्लेयर को अपॉइंट किया गया है एज अ टॉर्च बियरर? तो टॉर्च बियरर अपॉइंट किया गया है अभिनव बिंद्रा को। इन विच स्टेट उंगलई तेडी उंगलई ओरल स्कीम स्टार्टेड? ठीक है, कौन से स्टेट में उंगलई तेडी उंगलई ओरल स्कीम स्टार्ट हुई है? तो ये स्टार्ट हुई है तमिलनाडु में। दिस स्कीम वाज स्टार्टेड इन तमिलनाडु। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इनोग्रेटेड द 4th नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल? तो कौन से स्टेट ने अभी हाल ही में इनोग्रेट किया है 4th नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल? तो ये इनोग्रेट किया है उड़ीसा ने। ठीक है, तो ये इनोग्रेट किया है उड़ीसा ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which company has recently signed an MOU with Karnataka government to set up a first of its kind laptop manufacturing plant near बेंगलुरु? तो अभी कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ में कौन सी कंपनी ने MOU साइन किया है जो कि सेटअप करेगी लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नियर बेंगलुरु में? तो ये कौन सी कंपनी है? ये है विंस्ट्रॉन कॉरपोरेशन। ये विंस्ट्रॉन कॉरपोरेशन इन्होंने साइन किया है टू सेटअप फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग नियर बेंगलुरु में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When was the United Nation World Wetland 2024 observed across the globe with the theme Wetlands and Human Being? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया थ्रू आउट द ग्लोब, और इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। तो ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 2 फरवरी पे, 2 फरवरी 2024, एंड इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग ये इसकी थीम थी, और ये मनाया गया 2 फरवरी 2024 को। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्लास को कंक्लूड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।